परिवर्तन का बिगुल बज उठा, जाग उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो किसानों, क्रांति द्वार पर आई है। भारत माता की जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जो किसान की बात करेगा है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने नेतृत्व में इस आंदोलन को खत्म किया है, वो उनका स्वयं का फैसला है, इस संगठन का फैसला नहीं था। उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है। लेकिन एक बात जान लें, आशु चौधरी और उनकी टीम, कुलदीप पांडे कासगंज उनकी टीम, योगेश प्रताप सिंह उनकी टीम, विपिन सिंह राजपूत, ये हमारे संगठन के जो सक्रिय लोग हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई है। वो सब लोग एक मत हैं और हम लोग एक साथ होकर किसान हित की बात करेंगे। और दिल्ली गाजीपुर के नेता राकेश टिकैत रोए, उनके आंसुओं का ये सैलाब आया है कि दिल्ली की सड़कों पर देख लीजिए, आज 2 महीने के बाद इतनी बड़ी संख्या में किसान पहले सरकार कि अब ये सैलाब घटेगा नहीं। हर गांव से, हर गली से, हर कस्बे से लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली के लिए। आज मैं ये ऐलान करने के लिए बॉर्डर पे भाजपा के विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और किसान से लाठी और डंडे की बात करते हैं, पुलिस को उकसाते हैं कि इन पर लाठियां चलाइए। अरे विधायक जी, आप विधायक कहां से बने हैं? ये बात कान खोल कर सुन लीजिए। जब गांव में वोट मांगने जाओगे ना, तो वोट की जगह लाठी मिलेगी। ये आपको। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस गुलाम, भांड, दलाल, गोदी मीडिया ने आपको यह तो बता दिया कि 2 किसान संगठनों ने किसान आंदोलन से अलग होने का निर्णय कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और दूसरे किसान नेता बीएम सिंह। लेकिन ये भांड मीडिया आपको ये नहीं बताएगी कि भानु के निर्णय के बाद उनका गुट बुरी तरीके से टूट चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और उत्तराखंड के उनके अध्यक्ष भानु गुट के दोनों ही लोगों ने एक तरीके से अब इस गुट से किनारा कर लिया है। भानु गुट के उत्तर प्रदेश के प्रभारी उदेंदु सिंह पटेल उर्फ आशु चौधरी, जो लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी के रहने वाले हैं, अभी उन्हीं को आप सुन रहे थे। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि इस समय सही अर्थों में राकेश टिकैत ही किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं किसी भी गुट संगठन की बात किए बिना किसानों के हित में उनके साथ खड़ा हुआ हूं। लेकिन यह खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। यही तमाम सारी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है कि जब किसान संगठनों ने साथ छोड़ा किसान आंदोलन का, तो वो इस दलाल मीडिया के लिए बड़ी खबर थी। लेकिन उसी गुट में जब तोड़फोड़ हो गई और तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो आपको खबर तक नहीं बताई गई। उत्तराखंड में भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सुखवंत सिंह भुल्लर, बगल में तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। इसके बाद इन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष जसवीर सिंह ने, कुमायूं मंडल के उपाध्यक्ष अमृतपाल सिंह मान ने, जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह मोमी ने, युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अतिंदर पाल सिंह भुल्लर ने, युवा जिलाध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने, खटीमा के ब्लॉक अध्यक्ष सुखदेव सिंह चीमा ने और सितारगंज के ब्लॉक अध्यक्ष कमलदीप सिंह उप्पल ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये उत्तराखंड की बगावत थी। और अब उत्तर प्रदेश के भानु गुट के प्रदेश प्रभारी उदेंदु सिंह पटेल ने भी कह दिया है कि वो इस गुट से किनारा कर रहे हैं। और भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है वो उनका खुद का निर्णय है। संगठन के लोगों से उन्होंने कतई बातचीत नहीं की थी। मीडिया के अंडरवर्ल्ड को यहीं पर समझने की जरूरत है। वो जिस खबर को आपको जिस ढंग से परोसना चाहता है, उसी ढंग से दिखा करके आपके मन में भय, खौफ और डर पैदा करना चाहता है। जो पीड़ित लोग हैं उनसे आपको नफरत करना सिखा रहा है। इस वीडियो में आगे सुन लीजिए कि आशु चौधरी ने किस तरीके से सरकार पर और स्वयं ठाकुर भानु प्रताप सिंह पर सवाल खड़े किए हैं। आशु चौधरी वही शख्स हैं जिनको इस तिरंगे से प्यार करने वाली तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार ने इसलिए उठा करके 20 जनवरी को जेल में ठूंस दिया था क्योंकि वो तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे। सुनिए आशु चौधरी को। आज दुखी मन के साथ भारत देश के किसानों और नौजवानों से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि कल जो हमारे देश के किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, 26 जनवरी को मौजूदा सरकार का षड्यंत्र इतना भारी पड़ा कि हमारे किसान भाइयों को आंदोलन छोड़ने के लिए वहां से भगाया जा रहा था। आज मैं आशु चौधरी
किसी संगठन से ना होकर, किसी पद पे ना होकर, एक भारत का किसान होने के नाते केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देता हूं कि अपने जो रवैये को बदल लीजिए। हमारे किसानों पर, सैकड़ों किसानों पर लाठियां चलाई गई, सैकड़ों किसान शहीद हो गए और कुछ बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे 300 जवानों पर लाठियां चली हैं। अरे उस दिन आपका मुंह क्यों नहीं खुला जब 44 जवानों को पुलवामा में मारा गया था? तब आपका मुंह क्यों नहीं खुला? आज हमारे दसियों हजार किसान घायल हैं। हमारे किसानों के साथ दिल्ली में बैठे कल हमारे देश का नेता, देश के हमारे किसानों के नेता राकेश टिकैत रोए। उनके आंसुओं का ये सैलाब आया है कि दिल्ली की सड़कों पर देख लीजिए, आज 2 महीने के बाद इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच गया है। और आप एक बात जान ले सरकार कि अब ये सैलाब घटेगा नहीं। हर गांव से, हर गली से, हर कस्बे से लोग पहुंच रहे हैं दिल्ली के लिए। आज मैं ये ऐलान करने के लिए आप एकत्रित हुआ हूं कि ये मीटिंग किसी संगठन की नहीं है, ये किसान हित की मीटिंग है। और ये संगठन, जो हमारा संगठन है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने नेतृत्व में इस आंदोलन को खत्म किया है, वो उनका स्वयं का फैसला है, इस संगठन का फैसला नहीं है। हम और हमारा संगठन और हमारी जो टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो योगेश प्रताप सिंह थे हैं और कुलदीप पांडे जी, इनके नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर के लिए हम लोग तैयार हैं और गाजीपुर बॉर्डर को पहुंचेंगे। किसानों की लड़ाई को सरकार के सामने रखेंगे और दिल्ली से किसान आएगा तो जीत कर आएगा, हार कर नहीं आएगा। ये बात केंद्र सरकार कान खोल कर सुन ले। और एक बात बताएं, लाल किले पर जो हुआ वो कौन था? उसको आज तक सजा क्यों नहीं हुई? ट्रैक्टर पर गोलियां चलाई गई, किसान भाइयों पर गोलियां चलाई गई। ये तो अंग्रेज से बड़े शासक हो गए। आज अंग्रेज तो कम से कम लाठी चलाते थे, आज ये हिंदुस्तान के होकर हिंदुस्तानी किसान भाइयों पर गोली चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। और एक बात बताएं, कल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे भाजपा के विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और किसान से लाठी और डंडे की बात करते हैं, पुलिस को उकसाते हैं कि इन पर लाठियां चलाइए। अरे विधायक जी, आप विधायक कहां से बने हैं? ये बात कान खोल कर सुन लीजिए। जब गांव में वोट मांगने जाओगे ना, तो वोट की जगह लाठी मिलेगी, ये आपको जवाब मिलेगा। बहुत जल्दी आने वाला है और सरकार अविलंब इस बिल को समाप्त करे। अब तो संशोधन पे बात नहीं होगी, अब ये बिल समाप्त होगा। और ये लड़ाई राकेश टिकैत के साथ भारत देश का हर एक नौजवान, भारत देश का हर एक किसान राकेश टिकैत के साथ खड़ा है। ये कोई संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, ये किसान हित की बात है। हम और हमारी टीम किसान हित के लिए समर्पित है आजीवन। हम किसान हित की बात करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ये हमारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश टिकैत जी के आंसुओं ने, राकेश टिकैत जी अपनी मर्जी से नहीं रोए। ये भारत सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये उनकी प्रताड़ना है। उन पर मुकदमा लिखाने की, उनको गोली मारने की, उनको जेल भेजने की जो साजिश थी, उससे आघात होकर उन्होंने आंसू निकाले हैं। उन्होंने, उनका दिल रोया है और उनके आंसुओं को हम लोगों ने समेटकर एक इंकलाब का नारा दिया है। परिवर्तन का बिगुल बज उठा, जाग उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो किसानों, क्रांति द्वार पर आई है। भारत माता की जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जो किसान की बात करेगा राज करेगा। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो बाइकआउट कर दीजिए उन्होंने। वो उनका स्वयं का निर्णय है। संगठन एक इंसान से नहीं चलता है, संगठन चलता है हर एक पदाधिकारी की राय से, उनके मत से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी एक पदाधिकारी से राय नहीं ली आंदोलन छोड़ने से पहले, तो ये उनका स्वयं का निर्णय है। हम किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे किसान के साथ। किसान हित की बात जिंदगी भर करेंगे, मरते दम तक करेंगे। आज बाराबंकी के डीएम और बाराबंकी के कप्तान जेल का मुआयना करके आए हैं। अरे भेजिए, यहीं से भेजिए, ऐलान करते हैं, भेजिए। जेल में जाने के लिए तैयार हूं, अभी होके आया हूं और फिर जाने के लिए तैयार हूं। किसानों के हित के लिए, किसानों के अधिकार के लिए एक बार नहीं 100 बार जेल जाऊंगा मैं। क्या किसानों को लालच दिया गया जिससे वो बैकफुट पे आ जाए और अपना धरना वापस? डराया गया है किसानों को। आपके भानु ग्रुप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको प्रलोभन दिया गया है। अब वो उनका स्वयं का निर्णय था, उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है। लेकिन एक बात जान लें,
आशु चौधरी और उनकी टीम, कुलदीप पांडे कासगंज उनकी टीम, योगेश प्रताप सिंह उनकी टीम, विपिन सिंह राजपूत, ये हमारे संगठन के जो सक्रिय लोग हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई है। वो सब लोग एक मत हैं और हम लोग एक साथ होकर किसान हित की बात करेंगे और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाएंगे। हम संगठन से भी बगावत करेंगे, हम सरकार से भी बगावत करेंगे, लेकिन हम किसानों के हित के लिए समर्पित हैं। हम मरते दम तक किसानों की बात करेंगे। राकेश टिकैत आपके आइडियल हो गए। राकेश टिकैत, अगर राकेश टिकैत कल गाजीपुर बॉर्डर छोड़ दिए होते तो ये भारत देश का हर एक किसान और नौजवान जान ले कि हिंदुस्तान में किसान की सुनने वाला कोई नहीं होता। कल ये जो आंदोलन, जो छोटे छोटे संगठन आंदोलन लेके धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार छोड़ दीजिए, प्रशासन छोड़ दीजिए, एक चपरासी पूछने तक नहीं जाता उनको कि आप क्यों बैठे हो और काहे के लिए बैठे हो, सुनता नहीं इनकी चपरासी भी। ये हालत थी। राकेश टिकैत जिन्हें जो आंदोलन को संभाला है, उनके आंसुओं ने जो सैलाब पैदा किया, क्रांति पैदा की है, मैं उसको दिल से सलाम करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि भारत देश के जवानों, किसानों, नौजवानों, उठ जाओ। अब ये आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है। और आज अगर आप डरोगे जेल जाने से, लाठी खाने से, तो आप कल आपका भविष्य कहां पर होगा ये आप खुद निर्धारित करेंगे। हमें राकेश टिकैत के नेतृत्व, या आज उन्होंने पूरे देश के किसानों का नेतृत्व किया है, आज उन्होंने पूरे देश के नौजवानों का नेतृत्व किया है। ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई किसानों की है। जो राकेश टिकैत अकेले खड़े होकर गाजीपुर के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, तो आज भारत देश के हर एक नौजवान, हर एक किसान का फर्ज बनता है कि वो राकेश टिकैत के कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़े और जीत कर आए दिल्ली से। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है